पहलवान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, इस समय मैं जो है 52 गजा से करीब 20 किलोमीटर आगे पार्टी गांव में हूं। और पार्टी में ये पीछे मेरी साईं धर्मशाला है। इस धर्मशाला में हमने स्टे किया हुआ था, आपको दिखाते हैं। और ये मेरी यहाँ से शुरू होती है, चौथे दिन की मेरी परिक्रमा यहाँ से शुरू होती है। तो चलिए चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह की ये धर्मशाला थी। यहाँ रात को हमने स्टे किया था। ये पूरा हॉल भरा हुआ था, ऊपर भी भरा हुआ था, काफ़ी परिक्रमार्थी थे। और ये माँ नर्मदा जी का आरती और उनका चित्र, सभी परिक्रमार्थी जा चुके हैं। और ये मेरी साइकिल। दोस्तों, अब हमारी यहाँ से परिक्रमा चौथे दिन की शुरू होती है आगे के लिए। तो देखते हैं शाम तक हम कहाँ पहुँचते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस नर्मदा परिक्रमा में, नर्मदे हर। दोस्तों, ये देखिए, पार्टी गांव से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। और अब हम जो है बुकराटा होते हुए खेतिया पहुँचेंगे। अगर खेतिया से हमें समय मिला तो हम और आगे भी जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे आज खेतिया ही रुकने की, क्योंकि पिछली बार जब मैं यहाँ से गया था तो रोड बहुत ख़राब था। मेरे को साइकिल 2 किलोमीटर का तो ऐसा क्षेत्र पड़ा था, मिट्टी थी, जिसमें साइकिल नहीं चल पा रही थी। मैंने किसी की हेल्प लेकर के जब साइकिल को खींच करके लेके गया था, और करीब 10 किलोमीटर का रोड बिल्कुल गिट्टी वाला रोड था, मिट्टी, हाँ, रोड ही नहीं था, गायब था। तो चलिए, आज हमारी चौथे दिन की यहाँ से यात्रा शुरू होती है नर्मदे हर। और ये हमारे साथ रुके हुए थे रात को धर्मशाला में, ये सभी पैदल परिक्रमार्थी हैं। और हम जब पार्टी से चले हैं तो जो रोड बुकराटा तक जाएगा वो समझ लीजिए कि चढ़ाई है, हल्की हल्की चढ़ाई है। तो उस पर डाउनफॉल बहुत ही कम आएगा। तो ये समझ लीजिए साइकिल पर पेडल बहुत लगाने पड़ रहे हैं। इस रास्ते पे रात सुबह सुबह हमें काफ़ी परिक्रमार्थी पैदल चलते हुए मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, सुबह का समय है, सूरज पूरी तरह से निकल चुका है। और यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है। और हम इस तरफ से आए थे, इधर हमें जाना है। आप खुद ही देख लीजिए कितना सुंदर व्यू है। सारी ये कपास की खेती है। और देखिए कितना सुंदर व्यू है। दोस्तों देखिए, बुकराटा से पार्टी से हम बुकराटा के लिए जा रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि 10 किलोमीटर का हम सफ़र तय कर चुके हैं। और 10 किलोमीटर में ये समझ लीजिए कि जरा भी डाउन नहीं है, ऊपर अप ही अप जा रहा है। तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और दिखाता हूँ, देखिए किस तरह से ये पहाड़ियों पे चढ़ के जाना पड़ रहा है। दोस्तों देखिए, हम बुकराटा पार्टी से चले थे बुकराटा के लिए। करीब हम 10 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। और इस दौरान ये समझ लो कि ज़रा भी डाउनफॉल नहीं है। इस तरह से रास्ता जा रहा है। डाउनफॉल भी अगर होता तो कोई नेकाद होता तो चढ़ाई है। बहुत करनी चढ़ाई है भाई, चढ़ाई है, कहीं नामो निशान नहीं है डाउनफॉल का। ये डाउनफॉल जब भी आएगा बुकराटा से 5 किलोमीटर आगे। ऐसा गांव पड़ा है जहां मकान नज़र आ रहे हैं। ये
बाकी का ये पूरा क्षेत्र आदिवासी इलाका है, सब झोपड़ी टाइप में ही मकान है। ये चढ़ाई है, ये कितना सुंदर सुबह सुबह का व्यू। और ये देखिए ऊपर किस तरह से ये ऊपर हमें पहाड़ों पर चढ़ कर के जाना है। दोस्तों देखिए पूरा चढ़ाई है और हम उधर से आए थे। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है और ये गांव है। ये पूरा चढ़ाई रोड है, जरा भी राहत नहीं मिल रही है। और हमें इस तरफ जाना है। दोस्तों ये देखिए इस समय हम बुकराटा आ चुके हैं और बुकराटा तक हमारी हालत ख़राब हो गई। साइकिल को हमें पैदल अधिकतर खींच के लाना पड़ा। जहाँ से हम चले थे पार्टी से कहीं भी डाउनफॉल नहीं था, ऊपर ही ऊपर है। और अभी यहाँ से करीब हमें 6 किलोमीटर और चढ़ाई चलना है, उसके बाद फिर डाउनफॉल आएगा। नर्मदे है यहाँ कहीं में। हम बुकराटा में हैं और बुकराटा में ये एक आश्रम है और इस आश्रम में हमने 2 घंटे थोड़ा विश्राम किया, क्योंकि पार्टी से लेके यहाँ तक सिर्फ चढ़ाई थी। बहुत थकाऊ थी, काफ़ी मेरे को साइकिल खींच के लेके आना पड़ा। और इससे आगे भी करीब 6 किलोमीटर की चढ़ाई है। उसके बाद जा कर के थोड़ा वैसा रास्ता आएगा। तो इस आश्रम में मैंने इंतज़ार किया था। यहाँ एक छोटा सा बहुत ही सुंदर आश्रम है बकरोटा में, और बकरोटा से अब हमारी यात्रा शुरू होती है। तो चलते हैं। बजरंगबली का मंदिर है, ये कुछ इस तरह का आश्रम है। और ये महाराज जी हैं, महाराज जी विश्राम कर रहे हैं। बकरोटा से हम रवाना हो चुके हैं अपनी परिक्रमा यात्रा के लिए। और यहाँ से भी देखिए चढ़ाई ही है, कुछ भी ऐसा समतल रास्ता नहीं है। ये सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, इन पहाड़ों के बीच में से होकर के रास्ता जा रहा है और काफ़ी बड़ी चढ़ाई पड़ेगी इसमें। तो करना पड़ेगी एक चढ़ाई पार, आगे चलना है तो यहाँ से अब कड़ी चढ़ाई पड़ेगी और हमें साइकिल पैदल लेके जानी पड़ेगी। यार 23 में जब मैं आया था तो ये रोड नहीं बना था, ये पूरा मिट्टी थी, मिट्टी गिट्टी। इस बार कंक्रीट का रोड बना हुआ है, लेकिन देखते हैं कहाँ तक बना हुआ है। अभी हमने पूछा था अगर अभी कुछ रह गया है तो देखते हैं, जहाँ तक बना है उसको तो फ़ायदा उठाया ही जाएगा। दोस्तों देखिए ये पूरा जंगली एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है। जंगली जानवर यहाँ बने रहते हैं और इस जंगल से मुझे होकर के गुजरना पड़ रहा है। देखिए दोस्तों सामने ट्रक आ रहा है और ट्रक की भी जान निकली जा रही है। रुक गया ट्रक। नहीं चल पा रहा।
बहुत मुश्किल से चढ़ा है। दोस्तों देखिए इस बार ये बकरोटा से आगे जो घाटी है, इधर रोड तो बन गया है लेकिन फिर भी रोड की स्थिति देखिए अब किस तरह से है। और ये पूरी खड़ी चढ़ाई है और मुझे पैदल लेके जाना पड़ रहा है। और ये देखिए हम इस तरफ से आए थे और अब हमें इस तरफ जाना है। इस पहाड़ी के पीछे होकर के रास्ता है, ऊपर जो पहाड़ी नज़र आ रही है इधर से यूँ जाना है हमें। इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के उधर निकलना है। और यहाँ से आगे देखिए अभी रोड नहीं बना है और पूरा मिट्टी वाला रास्ता है। बस यही मार देता है इसमें साइकिल को खींच करके लेके जाने में। पहले देखिए जब मैं 23 में आया था तो ये एक बहुत ही छोटा और सकरा गलियारा हुआ करता था और पूरा रेती से भरा हुआ होता था। और अभी भी इसको मशीनें लगी हुई हैं, पहाड़ों को काट करके चौड़ा किया जा रहा है और काम चल ही रहा है। आने वाले समय में ये पूरा रोड कंप्लीट हो जाएगा। आगे रोड बना हुआ है कि कच्चे वैसे ये मुझे का पक्का है। सिर्फ हमको ढलाई पड़ेगी। यहाँ से आकर के हमको सिर्फ ढलान मिलेगा। यहाँ से आगे रोड बढ़िया, हमें ब्रेक लगा करके चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों अगर ऐसा पक्का रोड मिलेगा तो ये रोड बहुत बढ़िया है। बस थोड़ी हमें परेशानी हुई थी घाट में, जो पैदल हमें लेके जाना पड़ा था, कच्चा रोड था। तो देखिए अभी हम यहाँ एक गांव पड़ा था तो सरपंच के यहाँ रुकने की व्यवस्था थी, लेकिन हम वहाँ नहीं रुके। हमने वहाँ थोड़ा थकान बहुत हो गई थी चढ़ाई पर साइकिल चढ़ाते चढ़ाते, तो अभी हमने वहाँ थोड़ा विश्राम किया। सरपंच जी ने हमारे लिए चाय वगैरह बना के दी, तो चाय पी और काफ़ी देर तक बातें होती रहीं। तो अब हम खेतिया पहुंचते हैं। खेतिया यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। थोड़ा मुझे साइकिल में थोड़ी दिक्कत आ रही है ब्रेकों की, क्योंकि घाट पे उधर से आने के बाद ढलान थी तो बड़ी ब्रेक थोड़ा कम लग रहे हैं, इसलिए मुझे खेतिया में जाके थोड़ा ब्रेक का काम कराना है। तो आज हम खेतिया में रुकेंगे। दोस्तों इधर छोटे छोटे देखिए इस तरह से कई गांव पड़े थे, तो गाँवों के नाम तो नहीं मालूम है, ना कहीं लिखा हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छा रूट है। ये छोटे छोटे गांव जगह जगह मिले हैं हमें। दोस्तों देखिए हम लगभग खेतिया में आ चुके हैं और ये बहुत ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ से खेतिया 1 किलोमीटर 5 से 13, शहादा 19, नंदूरबार 58 किलोमीटर है। तो दोस्तों हम इस समय खेतिया में पहुंच चुके हैं और सामने जो बड़वानी से जो मेन रोड आ रहा है हाईवे, वो आज नंदूरबार ज़िला है महाराष्ट्र का। नंदूरबार भी जा रहा है। ये नंदूरबार 60 किलोमीटर को दूर है। हमें उल्टे हाथ पर जाना है। उधर एक आश्रम है, उसमें देखते हैं अगर परमिशन मिलती है तो वहाँ रुकेंगे। तो दोस्तों देखिए मैं सुबह पार्टी से चला था और बहुत ही बड़ा घाट सेक्शन पड़ा था बुकराटा से आगे, और बुकराटा पार्टी से चला हूँ तो जरा भी स्लिप नहीं था, सारी चढ़ाई थी। और इस समय मैं ये खेतिया आ चुका हूँ। तो ये भैया मैं जा रहा था तो ये गन्ने की दुकान है,
तो इस शॉप पे मुझे रोक लिया, इन्होंने मुझे जूस वगैरह पिलाया और इन्होंने से ही मैंने मालूम किया कहीं रुकने की व्यवस्था। तो आगे गायत्री मंदिर बतला रहे हैं, तो देखते हैं, मैं वहाँ जाकर देखता हूँ। आज मुझे यहाँ स्टे करना है। थोड़ा मेरी साइकिल में भी दिक्कत है तो उसको सही भी कराऊँगा। तो पहले रुकता हूँ, उसके बाद सारा सामान उतार के मैं साइकिल को उस साइकिल की दुकान पर लेके जाऊँगा और वहाँ साइकिल थोड़ा मेरे को सही कराना है। अपन ऑफिस बनाएंगे ना एक लेकिन माध्यम वाला एक रूम। देखिए, मैं आज जो है खेतिया से गुजर रहा था तो ये भैया आपका सुन नाम रितेश मेहता, ये रितेश मेहता जी हैं। इन्होंने मेरे को आवाज़ दिया, तो इनका शॉप का गन्ने का आपका ये मेरे पास में कपास का इनके कपास का दुकान है। तो भाई इन्होंने मुझे रोक लिया था, गन्ने का रस वगैरह पिलाया और उसके बाद इन्होंने मेरे रहने की व्यवस्था और आज डिनर भी इन्होंने इनकी तरफ से है। आपका ही आपको दे रहा हूँ। तो इन भैया जी से मिलकर के बड़ी खुशी हुई। और सर, आप कुछ कहना चाहोगे? बस भाई साहब की यात्रा बहुत मंगलमय हो, बस इतना ही हमारा धन्यवाद। नर्मदे हर जी भैया, कुछ कहना चाहोगे आप? खुशी नहीं, बस आपकी यात्रा मंगलमय हो। नर्मदे